जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। रिसेंटली एक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर जगह पे इसका तज़किरा हो रहा है। और वो न्यूज़ है कि ज़ैनब अब्बास, एक आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। अक्सर बहुत सारे जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस कह लें या पीएसएल के मैचेस कह लें, उन सबको जो है वो कवर कर रही होती हैं। उसमें आपने देखा कमेंट्री भी कर रही होती हैं और जो है वो अपना एनालिसिस भी दे रही होती हैं। तो अब जो है, चूंकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप जारी है और उसमें वो इंडिया में हो रहा है, तो वो इंडिया गई थी, तो वहां से आज उसको जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है। अब इसकी वाज़ेह रीजन तो नहीं पता कि किन बुनियाद पर, किन बेसिस पर उसे निकाला गया है, लेकिन जो सुनने में पता चला है और जो न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रहे हैं वो ऐसे है कि उनके कुछ ट्वीट्स थे जो माजी में उन्होंने इंडिया के बारे में जो है ना वो कुछ ट्वीट्स किए थे। वो कुछ ऐसे ट्वीट्स थे जिसमें इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। अगर देखा जाए, क्रिटिसाइज तो नहीं बनता, वो इस तरह से कह लें कि इंसल्ट की हुई थी, बहुत ज्यादा कह लें कि इंसल्टेड ट्वीट थे, जिसकी वजह से इंडिया को उस पर गुस्सा भी था। तो उन्हें सुनने में यही आया कि उन्हें पता चला था, जैसे ही पता चला कि उनके ऊपर जो है ना वो केस दायर कर रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें वो गिरफ्तार कर लें, तो इससे पहले कि वो अरेस्ट हों इंडिया के अंदर, वो पहले से ही वहां पर छोड़ के चले जाएं। अब वो वहां से इंडिया से रवाना हो गई हैं दुबई में। स्क्रीन पे आपको ये नजर आ रही होंगी। अब दुबई से पाकिस्तान रवाना होगी, लेकिन बिहाइंड द पिक्चर असल मामला क्या है, ये विक्रांत गुप्ता आपको पता है कि इंडिया के बहुत बड़े कह लें कि तज्जिया निगार हैं। अक्सर क्रिकेट मैचेस के ऊपर जो अपना तज्जिया दे रहे होते हैं, तो बहुत इनके पास ब्रॉड नॉलेज है इस हवाले से। तो इनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि उनकी नज़र में किन वजूहात की बुनियाद पर इंडिया को छोड़ के गई हैं, तो वो सुनते हैं। ज़हनाब अब्बास जो आई थिंक आईसीसी के लिए एज अ प्रेजेंटर वहां पर काम करे हुए, क्या उन्होंने हिंदुस्तान जो है वो छोड़ दिया है? हिंदुस्तान छोड़ दिया, मतलब उनका सवाल ऐसा लोगों को लगेगा। बेसिकली उनका सवाल आई थिंक ये है कि जो खबरें चल रही हैं कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। वो इंडिया आई थी, 2-3 मैचों का उनको वापस भेज दिया गया है। आईसीसी वाले कह रहे हैं जी उनके पर्सनल रीजन है, कि वो पर्सनल रीजन से, निजी कारणों से गए हैं। बट बैकग्राउंड इसकी जो जनाब, यही रीजन तो जानने के लिए आपके पास आए हैं। सोशल मीडिया कह रहा है वो यही है कि उनका एंटी इंडिया जो कुछ सोशल मीडिया पर मतलब एंटी अगेंस्ट उन्होंने कुछ जो है कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो है काफी उनके पोस्ट और ट्वीट्स वगैरह थे। तो शायद हो सकता है उनको फिर महसूस होगा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो चीजें आने लगी, इसीलिए। और फिर अगेन यार देखो, मतलब इंग्लैंड के वो थे ओली रॉबिन्सन। उनका देखो, उनकी बहुत साल पहले भी, और उनका वो था कि किस तरीके से इनफैक्ट काफी इंग्लिश क्रिकेटर्स पर वो भी है, जैसे आई थिंक याद आएगा आपको एलेक्स हेल्स पर। तो मैं ज़ैनब को ना पिछले 6 साल से जानता हूँ, 6.5 साल से। बेसिकली जब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, आपको याद होगा, तो ज़ैनब पाकिस्तान मीडिया में काम करती थी, वन ऑफ द ब्राइट जर्नलिस्ट। तो वो उन्होंने विराट के साथ एक तस्वीर खिंचाई थी और इंडिया हार गया था। तो वो ये था कि उस चैंपियंस ट्रॉफी में वो जिस कप्तान के साथ तस्वीर खिंचाती थी, वो पाकिस्तान की टीम अगले दिन उस टीम को हरा देती थी। तो वहां से वो शुरू हुआ। एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड प्रेजेंटर भी। वो आईसीसी बहुत टूर्नामेंट्स की हैं उन्होंने और लीग्स भी करती हैं। आई डोंट नो, जब तक आपको इस मामले का मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं मतलब आईसीसी कह रहा है कि वो निजी कारणों से गई है। बट ये है कि सर उनके जो पोस्ट और इनको भी वाज़े तौर पे पता नहीं है कि असल कहानी क्या है, बिहाइंड द पिक्चर असल रीजन क्या है जिस वजह से वो छोड़ के गई हैं। बस यही बता रहे हैं, जो इनकी बातों से, डिस्कशन से लग रहा है कि वो सोशल मीडिया पर जो इसने ट्वीट्स किए थे, वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि जो ट्वीट्स किए थे उसी की बेस पर जो है ना उसे डिपोर्ट किया गया है। भी चीजें सामने आ रखी हैं, तो आप मतलब या तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए था, और वो आपका मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर हम ये कोई फोर्स दबाव बना रहे हैं। आपको मतलब अगर आप एक तरीके से पब्लिक फिगर बन चुके और इस तरीके की अगर आपके कमेंट्स और वो हैं, जिससे ऑब्वियसली भाई मैं एज एन इंडियन, एज एन हिंदू, मैं तो हर्ट होऊंगा और हर्ट ऑब्वियसली। तो मुझे नहीं, मतलब अगर आपको जो एक्शन, आपको सिक्योरिटी का तो देखो इंडिया में नहीं है कोई डर, कोई खतरा, बट अगर आपके काम ऐसे हैं जिससे आपको लगे कि मेरे लिए सिक्योरिटी का इशू बन सकता है, तो सही है कि आप चले गए हैं वापस। और जो अगर कोई और रीजन है तो सामने आ जाएगा। जी गाइस, कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो इनसे भी नहीं मिली। ये भी शक्को-शुबहात की बुनियाद पर ही कह रहे हैं कि अभी तक, चूंकि रिसेंटली हुआ है, अभी मतलब कह लें कि कुछ टाइम पहले ही जो है उसे रिपोर्ट किया गया है, तो अभी तक कोई वाजे जो है ना पहलू सामने नहीं आया कि किस वजह से, किस बात को बेस बना के उसे रिपोर्ट किया गया।